चलिए अब पैनल को जोड़ना शुरू करते हैं। हमारे साथ मानस जायसवाल, प्रकाश काबा, आशीष बहेती, अमित सेठ, सच्चिदानंद उत्तेकर सब तैयार है। कुछ देर में हम शरद अवस्थी को भी जोड़ेंगे फंडामेंटल पर्सपेक्टिव के लिए। काबा सर, गुड मॉर्निंग। बताइए आज का ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा, टॉप कॉल क्या है? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आज का जो ओपनिंग ट्रेड है वो है पीवीआर आइनॉक्स। उसका रीजन ये है कि 4-5 दिन से एक अच्छी तेजी देखी हमने और कल का जो मूव था काफी बढ़िया था। क्लोज हुआ है 1670 के आसपास, स्टॉप होगा 1658, 12 रुपीज। टारगेट करीब 1700 के नजर आते हैं। जो सेटअप है कल और आज का 2 दिन का जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है यहाँ पर इनहेरेंट स्ट्रेंथ है पीवीआर आइनॉक्स। ओके, पीवीआर आइनॉक्स हो गई गाबा सर की पिक। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग अर्शदा। अनुज जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है फार्मा पे ही ध्यान देना है। वहां पर कल हमने सिप्ला का जिक्र किया था। आज ग्लेनमार्क फार्मा में काफी अच्छा सेटअप नजर आ रहा है। जिस तरीके से कल के सत्र में इतने एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग दी है अपने 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, प्लस काफी समय के बाद इसका जो आरएसआई है वो ऑन द डेली स्केल 50 के ऊपर ट्रेंड होना शुरू हुआ है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखें तो एक लो टॉप लो बॉटम से एक ब्रेकआउट हुआ है एंड कहीं जाकर एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन नजर आ रहा है डेली चार्ट पे। जिस तरीके से ये मोमेंटम बिल्टअप हुआ है, मुझे लग रहा है मोमेंटम 820 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मा में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 778 के आसपास लगाएं। फिलहाल आपके लिए राय 778 के आसपास, स्टॉप लॉस 820 का टारगेट रहेगा। और मुझे याद है कल बीटीएसटी में भी चंदन के रेडार पर ग्लेनमार्क फार्मा आ रहा था, 3.5% ऊपर जाकर टिका। मानस, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग अक्षता जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, इंडिया मार्ट पे खरीदारी करनी है। कल स्टॉक ने एक अहम रेजिस्टेंस ब्रीच किया और उसके साथ ही हायर टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया। मेरा समझना है कि मीनिंगफुल बाउंस बैक करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट 20 मूविंग एवरेज तो बिल्कुल टेस्ट हो सकते हैं। इसलिए इंडिया मार्ट पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चलनी है। 2619 2619 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2680 2680 के टारगेट सेट करने हैं इंडिया मार्ट में। ये दोनों मैंने कैश लेवल्स बताए हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 2650 वाला कॉल ऑप्शन जो 70 रुपीज के आसपास की कल की क्लोजिंग थी, तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपके 62 रुपीज के रहेंगे और टारगेट 85 रुपीज के रहेंगे। ओके, इंडिया मार्ट यहाँ पर आपको बाय करना है। चलिए अब अमित जी को जोड़ लेते हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। क्या रहेगा आपका ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, आज की मेरी टॉपिक रहेगी एलएनटी। एलएनटी का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। कल के सत्र में अगर देखा जाए तो एलएनटी ने अपना 10 और 20 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी क्रॉस किया। आवली चार्ट्स में अगर देखा जाए तो एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट है। तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, इसे बाय किया जा सकता है। 2996 करंटली इसका प्राइस है। टारगेट्स लगभग रहेंगे 3060 रुपए के और स्टॉप लॉस रहेगा 2960 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक तेजी वाला ट्रेड। एलएनटी में 30,000 के ऊपर जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, अब उन लेवल्स का इंतजार रहेगा। आशीष बहेती, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षिता मैम, मेरा जो आज का ट्रेड रहेगा, अनुज जी ने बहुत अच्छे से अभी ऑलरेडी उसे डिस्कस कर लिया। मैकडॉवेल्स यूएसएल में ने मंडे को डिस्कस किया था फ्यूचर एक्सप्रेस शो में और 1100 के टारगेट्स दिए थे। वो कल जरूर आते हुए देखने मिले, लेकिन जिससे आपका चार्ट स्ट्रक्चर बना है और स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे खड़ा है, हमें लग रहा है यहाँ से भी एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है नंबर्स के बाद। तो 1080 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। 1130 और 1145 के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स ये हो गई। आज तो मुझे लग रहा है वीरू का भी दिन बन जाएगा। आज तो वीरू का दिन बन जाएगा, एक दिन पहले ही, थर्सडे को ही। हाँ, वैसे वीरू को आने देते हैं फिर, क्योंकि उनको भी रिबटल का मौका देंगे। क्योंकि वरना फिर वही सेम कंप्लेन होगी जो आपकी होती है, वो टाइटन को लेके आपको तंग करते हैं, तो फिर उनको ही मौका मिलना चाहिए रिबटल का। चलिए शरद अवस्थी को भी जोड़ लेते हैं एक फंडा पिक के लिए। शरद जी, गुड मॉर्निंग। बताइए इस समय आपकी पिक। गुड मॉर्निंग जी। डॉक्टर रेड्डीज मुझे लगता है यहाँ से काफी बढ़िया बेट साबित होनी चाहिए। कंपनी की एक नई प्रोडक्ट लॉन्च भी है, रिटुजिमैब, जो नेक्स्ट ईयर FY25 में लॉन्च होगी। उससे भी कंपनी को फायदा होना चाहिए। प्लस जो कंपनी का इंडिया बिजनेस फोकस है, मुझे लगता है वहां से मार्जिन क्रेशन थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन बिजनेस में मार्जिन कंपैरेटिवली बेटर रहनी चाहिए। कंपनी के लगभग 10-12 ड्रग्स हैं जो टॉप पोर्टफोलियो में टॉप रैंक्ड प्रोडक्ट्स में गिने जाते हैं, तो वहां से उनको फायदा होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली अपनी सेल्स टीम को भी काफी बड़ी तरीके से एनहांस किया है, उसके भी इफेक्ट्स नंबर में आने वाले समय में दिखने चाहिए।
कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ भी फोकस कर रही है, अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो वहां भी कंपनी का फोकस रहेगा, क्योंकि पिछले 3-4 साल में डेट काफी रैशनलाइज हो गया है, तो वो स्कोप भी है उनके पास। और इसके अलावा मुझे लगता है कि जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है वहां पे एक्सपेक्टेशंस काफी सबड्यूड है। यूएस और यूरोप में ग्रेजुअली रिकवरी देखने को मिल रही है, एटलीस्ट स्टेबलाइज तो हो गया है अभी। और हम ये मान रहे हैं कि बहुत कंजर्वेटिव ग्रोथ भी अगर रहती है तो 6-7% जैसी ग्रोथ रहेगी, बट इसमें अपवर्ड रिविजन आ सकती हैं, जैसा नए प्रोडक्ट में और नए जो वेंचर्स कंपनी करती है उससे फायदा होता है। तो 300-325 रुपए के आसपास की ईपीएस आनी चाहिए, 20-25 का मल्टीपल आसानी से कंपनी को मिल जाना चाहिए। तो 6,500 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से डॉक्टर रेड्डीज। 6,500 का लक्ष्य डॉक्टर रेड्डीज। और देखिए आजकल फार्मा कंपनियों में कई सारे पिक्स आ रहे हैं, कई सारे ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं चैनल पर भी, और ऑफ कोर्स लार्जली फंड्स की तरफ से भी इंटरेस्ट बनता दिखाई दे रहा है। चलिए मैं फटाफट से आपके लिए वो सभी टॉप कॉल्स रिकैप कर देती हूँ, अगर आपने कुछ मिस किया है नोट कर लीजिए। टारगेट स्टॉप लॉस दोनों मिलेंगे। शुरुआत पीवीआर आइनॉक्स के साथ हो रही है। गाबा साहब कह रहे हैं 1700 की तरफ बढ़ रहा है काउंटर, 1658 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आशीष बहित अच्छा ग्लेनमार्क फार्मा है अगला ट्रेड, सचिदानंद उतेकर ने 820 के लिए चुना, 778 का स्टॉप लॉस है। इंडिया मार्ट 2680 के लिए मानस की पिक है आज सुबह की, 2619 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। फिर आएंगे आशीष बहेती के ट्रेड पर, तो ये इनफैक्ट इन्होंने आइडेंटिफाई किया है आज यूएसएल 1130 का टारगेट, और 1140 के आगे भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है ये काउंटर। स्टॉप लॉस 1080 का रहेगा। एलएनटी अमित सेठ की पसंद 3060 के लिए मौका यहाँ पर तेजी का ही बन रहा है। स्टॉप लॉस आप 2960 पर लगाएंगे। और डॉक्टर रेड्डीज लिया है शरद अवस्थी ने 6500 का टारगेट। तो ये वो सभी काउंटर्स हैं जहां पर मौका तेजी का साफ बनता दिखाई दे रहा है।